हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बंधक देख रहे थे। कल का पार्ट में हम लोग बंधक क्या है वो देखे थे। आज हम लोग देखेंगे बंधक के प्रकार। बंधक के 6 प्रकार होते हैं। बंधक के प्रकार, फर्स्ट है साधारण बंधक। एक साधारण बंधक में व्यक्ति या उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति को गिरवी रखता है। एक साधारण बंधक में ऋणदाता के पास संपत्ति बेचने की शक्ति होती है यदि उधारकर्ता उधार दी गई धनराशि का भुगतान नहीं करता है। साधारण बंधक वो तो आप लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग कुछ किसी से कोई पैसा लेना रहता है, उसके पास हम लोग क्या करते हैं, अपना कुछ कीमती संपत्ति की कीमती सामान उसको दे देते हैं। जब अब बोलते हैं कि जब हम आपको आपका ऋण चुका देंगे तब हम अपना संपत्ति जो है वो आपसे ले लेंगे। साधारण बंधक में भी यही है। जब कोई व्यक्ति या उधारकर्ता जब सामने वाले से ऋण प्राप्त करता है तो अपने संपत्ति को वहाँ गिरवी रखता है, और जो ऋणदाता जो पैसा हम लोग को देते हैं, हम जिनसे पैसा लेते हैं, उनके पास ये शक्ति होता है कि यदि हम उनका पैसा का भुगतान नहीं कर सके तो वो हमारे संपत्ति को बेच सकते हैं। अंग्रेजी बंधक, इस प्रकार के बंधक में उधारकर्ता के साथ एक व्यक्तिगत दायित्व होता है। इस अंग्रेजी बंधक के साथ गिरवी रखी गई संपत्ति मालिक ऋणदाता को हस्तांतरित कर दी जाती है। इसके साथ एक समझौता होता है कि पूरा भुगतान करने के बाद इसे उधारकर्ता को पूर्ण स्वामित्व के साथ दे दिया जाएगा। अंग्रेजी बंधक में क्या होता है, सेम वही चीज़ होता है। उसके बाद एक व्यक्तिगत उधारकर्ता के साथ उनका एक अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, कोई उनका दायित्व होता है कि अगर जो संपत्ति जो गिरवी रखे हैं, अंग्रेजी बंधक के साथ जो गिरवी रखे हैं वो ऋणदाता हस्तांतरित कर दी जाती है ऋणदाता को, और यह समझौता होता है कि भुगतान करने के बाद ही उसे वो पूरा दे दिया जाएगा। सूदखोरी बंधक का उपयोग करते हुए संपत्ति ऋणदाता को हस्तांतरित कर दी जाती है। ऋणदाता को संपत्ति से प्राप्त किराया प्राप्त होता है। यहाँ अंग्रेजी बंधक की तरह कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। सूदखोरी बंधक का है जो संपत्ति जो है ऋणदाता को हस्तांतरित करके दे दिया जाता है, और ऋणदाता को संपत्ति से प्राप्त जो भी किराया होता है, जैसे वो हस्तांतरित कर दिया गया, अब वो कुछ भी उसको कर सकता है, ये अपना कहीं यूज़ कर रहा है जब तक हम उसे उसका ऋण चुका नहीं देते हैं। सशर्त बिक्री द्वारा बंधक, इस प्रकार के बंधक के तहत उधारकर्ता अपनी संपत्ति इस शर्त के साथ बेचता है, यदि वे पूर्ण भुगतान में चूक करते हैं तो बिक्री प्रभावित हो जाएगी, लेकिन उधार ली गई धनराशि के सफल पूर्ण भुगतान पर यह बिक्री शून्य हो जाएगी। अब जो होता है शर्त बिक्री द्वारा जो बंधक होता है, उसमें क्या होता है, उधारकर्ता जो अपनी संपत्ति इस शर्त के साथ सामने वाले को देता है जिससे वो ऋण लेते हैं कि अगर वो भुगतान करने में कुछ चूक कर जाता है तो बिक्री प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं कर सफल पूर्ण रूप से उसका धनराशि जो उधार ली गई धनराशि है वो सफल पूर्ण भुगतान हो जाएगा तो बिक्री जो है शून्य हो जाएगी। शीर्षक विलेख जमा द्वारा बंधक, टाइटल डीड डिपॉजिट द्वारा बंधक के तहत उधारकर्ता उस संपत्ति के टाइटल डीड को जमा करता है जो ऋणदाता के पास उसे ऋण के बदले में गिरवी होती है जिसके लिए वह उपलब्ध है। अब टाइटल डीड को जमा करता है ऋणदाता के पास जो उसके ऋण के बदले जो गिरवी होता है जिसके लिए वह उपलब्ध है। रिवर्स मॉर्टगेज ऋण में यह आमतौर पर एक संपत्ति के लिए सुरक्षित होता है जो उधारकर्ता को संबंधित संपत्ति के गिरवी न रखे गए मूल्य तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। रिवर्स मॉर्टगेज घर के मालिकों को बिना किसी मासिक मॉर्टगेज भुगतान के अपने घर की इक्विटी को कानूनी निविदा आय में बदलने की अनुमति देता है। रिवर्स मॉर्टगेज जो इंग्लिश शब्द है, उसमें जो होता है कि जो आमतौर पे एक संपत्ति को सुरक्षित रखा जाता है जो उधारकर्ता को संबंधित संपत्ति के गिरवी ना रखे गए मूल्य तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। जैसे उधारकर्ता है, उसका जो संबंधित कोई भी संपत्ति है वो गिरवी अगर ना गिरवी रखा गया है तो वो अगर मूल्य जो वो दिया है उसके तक पहुँचने में वो सक्षम बनाता है। तो दोस्तों आज हम लोग देखे बंधक के प्रकार। बंधक कितने प्रकार के होते हैं वो देखे। साधारण बंधक होते हैं, अंग्रेजी बंधक, सूदखोरी बंधक, शर्त बिक्री द्वारा बंधक, शीर्षक विलेख जमा द्वारा बंधक और रिवर्स मॉर्टगेज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
कल मैं फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।